Hello everyone, welcome back once again in our chemistry class. As you know that we were studying about salt, हम लोग salts के बारे में पढ़ रहे थे और ये कुछ टॉपिक हैं जो salts के बारे में हमने कवर कर दिए हैं। इनके बारे में मैं बात करता हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर चुका है अभी तक। सॉल्ट का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और जो अब हमारा टॉपिक चल रहा था स्टडी ऑफ सम कॉमन सॉल्ट्स के बारे में। हम सॉल्ट कहें या इनको हम कह सकते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कुछ कंपाउंड्स के बारे में हमने स्टडी करना है। उनमें सोडियम क्लोराइड का स्टडी हम कर चुके हैं। तो इसका मतलब अब जो स्टडी करने वाले हैं कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 4 टाइप्स के कंपाउंड और साथ साथ में हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट। हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट को हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन सबको कवर कर लें। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी अपनी क्लासेस में। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर अभी चेंज किया है यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा चेंजेस किए नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वॉशिंग सोडा। आज हम चीज़ों को सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और इनके तीन चार चीज़ें ही पढ़नी है हमने। एक तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज, ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी होती है जब भी हम किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, देखो ये याद करना पड़ेगा। जो भी केमिकल फॉर्मूला होता है और कॉमन नेम्स होते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, जिस भी सॉल्ट के फॉर्म में डॉट में वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये कैसा सॉल्ट हो गया हमारे पास? हाइड्रेटेड सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हम ये चीज पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा पैनिक नहीं होना कि ये क्या टर्म मैंने बोल दिया है हाइड्रेटेड सॉल्ट। बस इतना समझ लो कि अगर सॉल्ट के फॉर्मूले में, सॉल्ट का फॉर्मूला हमारे पास ये था, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ अगर H2O हमें देखने को मिल जाए, वाटर देखने को मिल जाए, तो हम उसको कह देते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट या हाइड्रेटेड सब्सटेंस। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना हमने समझना है। अच्छा, इसको अर्लियर जो टाइम था तब से इसको यूज करते हैं सभी लोग। ठीक है, बहुत टाइम पहले से। और जो इसका प्राइमरी यूज हुआ करता था वॉशिंग सोडा का, वो यूज होता है वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स में। प्राइमरी मतलब मेजर यूज वॉशिंग सोडा का होता है वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स में, यानी कपड़े धोने के काम आता है। यानी एक यूज हम इसका ये कह सकते हैं कि ये भाई जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो ग्रीस है क्लॉथ से, उसको रिमूव कर देता है। केमिकल फॉर्मूला हमने बताया, ये हाइड्रेट सब्सटेंस होता है, हाइड्रेटेड सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब ये मिलता कहाँ है अगर हम बात करें, तो ये ड्राई लेक्स में ज्यादा मिलता है भाई। अगर मैं इसकी अकरेंस की बात करूं तो ये ड्राई लेक्स जहाँ पे ईस्ट अफ्रीका के होते हैं, यूएसए में ज्यादा मिलता है। ठीक है, इंडिया में भी मिलता है, बट इंडिया में कैसे मिलता है? देहरादून में मिलता है, मथुरा में मिलता है। ठीक है, सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलता है इंडिया में। अगर हम बात करें तो बात करेंगे अब हम मैन्युफैक्चर्स की। मैन्युफैक्चर कहें या प्रोडक्शन कहें, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बताए जाएंगे उनको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है। मैन्युफैक्चर्स कहें या प्रोडक्शन कहें, बात एक ही है। किसका प्रोडक्शन करना है हमें? वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन करना है। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब स्टेप्स जो हम याद करेंगे वो केमिकल रिएक्शंस याद करेंगे, लेकिन केमिकल रिएक्शन याद नहीं करेंगे, उसका जो मेथड है उसको याद करेंगे। और मेथड से कैसे रिएक्शन बनाना है वो मैंने बताया है।
मेथड से हमने किस तरीके से रिएक्शन बनाना है वो हमें आता है। ठीक है, अब देखो भाई क्या होने वाला है। सबसे पहले जो हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट होता है यानी कॉमन सॉल्ट NaCl, स्टेप सुनते रहेंगे, इसको हम नोट भी कर लेंगे। जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट का हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, अगर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो इसका मतलब इसमें वाटर भी मिक्स है। ठीक है, या तो हम ये ले सकते हैं या हम ले सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, या हम ले सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, इधर वी कैन टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और ब्राइन सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट को हम लेते हैं, फर्स्ट स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। यानी सॉल्ट में हमने वाटर मिक्स किया। जब भी सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है तो इससे इस सॉल्यूशन में एक तो अमोनिया गैस हम पास करवाते हैं, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाता है। तो कैसे याद करेंगे, जब पहला स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, देखो जब सॉल्ट वाटर में या सॉल्ट सॉल्यूशन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाता है तो रिजल्ट में जो हमें सब्सटेंस मिलता है वो मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ साथ में मिलता है अमोनियम क्लोराइड। ये दो प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास होता है ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब वी कैन से इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल का मतलब ये फॉर्मेशन कर देगा PPT वाटर में, अगर हम बात कर रहे हैं तो। क्योंकि ये सारी रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, वाटर में हो रही है। अब वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट के हमको PPT यानी प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड तो पूरा का पूरा इसमें डिजोल्व हो जाएगा, बट ये नहीं होगा, ये स्लाइटली सॉल्युबल है, थोड़ा ही सॉल्युबल होगा। तो क्या होगा, जब हमारे पास ये पूरा सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा तो यहाँ एट द बॉटम ऑफ द सरफेस हमको कुछ ऐसे PPT मिल जाएंगे, इसके प्रिसिपिटेट मिल जाएंगे। ये वाटर है, इसमें सारी चीजें मिक्स है अभी। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन हम क्या करते हैं, उसके बाद ये स्टेप पूरा समझते रहेंगे। बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन वाटर अलग कर लेंगे और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करके हम फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। पहला स्टेप हो गया, हमने क्या अचीव कर लिया, सब कहेंगे सर अचीव हो गया है अब सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जब इसको अचीव कर लेते हैं तो इसको फर्दर हीट करा जाता है। हीट करके इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। इसका डिकम्पोजिशन होता है सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। क्या करते हैं उसके बाद, सेकंड स्टेप हमने कहा कि जब हमें फर्स्ट स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया तो इसको डिकम्पोज करते हैं बाय गिविंग हीट। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। अब क्या है, इसमें वाटर मिक्स नहीं है, तो मैंने अभी कहा था जिसमें वाटर मिक्स नहीं होता ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एनहाइड्रस सब्सटेंस। ये एक टाइप का हमें सॉल्ट मिल चुका है जिसमें वाटर मिक्स नहीं है। अब अगर सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है तो इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल और ऐड करना है और कुछ नहीं करना। यानी इन एनहाइड्रस को हाइड्रेटेड में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको हाइड्रेटेड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ज़्यादा कुछ प्रोसेस रह नहीं गया है, सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, बस इतना ही काम करना है। सोडियम वाटर को सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर निकल के सामने आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो जाएंगे और इसको ही कहेंगे वॉशिंग सोडा। तो बस ये तीन इसके बहुत ही सिंपल स्टेप थे। पहले सॉल्ट वाटर को अमोनिया से
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें पास करवानी है, तो मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको हीट करना है तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है यानी डिजोल्व कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। यानी क्रिस्टलाइजेशन हम इसका कर रहे हैं, वही यहाँ पे ध्यान देना, हम इसका कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। जहाँ जिस भी प्रोसेस में वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं और क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है तो हम उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये तो था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और बात करेंगे फिर यूजेस के बारे में। बस इतना ही पढ़ना है हमने। तो सबसे पहले इसके अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और अगर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो हाई होने वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होने वाले, हाई होने वाले हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो आयोनिक स्ट्रक्चर होगा, यानी आयनिक बॉन्ड से बने होंगे, या हम कह सकते हैं आयोनिक कंपाउंड होगा। अगर हम बात करें और प्रॉपर्टीज के बारे में तो इनका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन नेचर होता है। अब ये एल्कलाइन नेचर क्या है, ऐसा नेचर जहाँ पे पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होने वाली है। अगर हम लिटमस पेपर के टर्म में बात करें तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है। और बात करें अगर हम इसका तो वो यूज में भी आ जाएगा। इसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है डर्ट रिमूविंग प्रॉपर्टी होती है, हम इसको कह सकते हैं डर्ट रिमूविंग प्रॉपर्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास वॉशिंग सोडा की। बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में। बात करते हैं हम यूजेस के बारे में कि इसका यूज क्या क्या होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सब्सटेंस है केमिकल इंडस्ट्री में, हमें इतनी बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसका जो यूज हम करते हैं वो किस किस के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, पहले देख लो। इसका यूज होता है किस किस के मैन्युफैक्चरिंग में। इसका यूज होता है ग्लास के मैन्युफैक्चर में, टॉप के मैन्युफैक्चर में, पेपर, और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हैं जैसे कि कॉस्टिक सोडा है, वहां पर भी इसके प्रिपरेशन में हम इसको यूज करने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो बोरेक्स होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला लिख लेंगे सभी लोग, Na2B4O7। यहाँ पर भी इसका यूज होता मिलता है। बेकिंग सोडा के मैन्युफैक्चरिंग में भी हम इसका यूज करेंगे। तो इतने सारे तो इसका यूज है प्रिपरेशन में। और अगर मैं इसकी यूज के बारे में बात करूं, लॉन्ड्री पर्पज से यूज होता है। लॉन्ड्री का मतलब क्लॉथ वॉशिंग। क्लॉथ वॉशिंग में भी इसका यूज होता रहता है। क्लींजिंग एजेंट में भी यूज होता है भाई, क्लीन करता है बहुत सारी। जहाँ पे एसिडिक रिएक्शन मिलेगी तो वहां पर हम इसका यूज कर लेंगे, क्योंकि ये इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, तो ये बेसिक रिएक्शन देगा। एक बहुत ही अच्छा जो इसका यूज होता है, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है वाटर की। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये क्या है, अब ये क्या आ गया, हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको समझ लो भाई क्या होता है। वाटर दो टाइप से होता है, हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। बस इस चीज को थोड़ा सा समझ लो। हार्ड वाटर हम कहते हैं एक वाटर, जब हम सोप को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अगर वो फॉर्म नहीं दे रहा है तो हम कहते हैं ये हार्ड वाटर है, और अगर दे रहा है तो सॉफ्ट वाटर है। फॉर्म का मतलब झाग। ठीक है।
जब हम साबुन को, दो टाइप के वाटर हमेशा होते हैं, अगर हम उसको सोप को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं और देख रहे हो बहुत अच्छा खासा झाग दे रहा है तो सॉफ्ट वाटर होगा, और अगर नहीं दे रहा है तो हार्ड वाटर होगा। अब वाटर हार्ड क्यों होता है? इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो साबुन होता है ना, उसका ज्यादातर रिएक्शन तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स, कौन कौन से सॉल्ट्स, हार्ड वाटर के बारे में बात कर रहे हैं और सिर्फ परमानेंट हार्डनेस बता रहे हैं, ठीक है। इनके जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड। तो ये सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। बाइकार्बोनेट टेम्परेरी है, टेम्परेरी हार्डनेस। सल्फेट एंड क्लोराइड परमानेंट हार्डनेस है। तो मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये जो चार टाइप के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, उसको रिमूव कर सकता है कौन? यहाँ पर वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था वाटर का कि हार्ड कैसे होता है और सॉफ्ट कैसे होता है। बात करते हैं अपने अगले टर्म के बारे में। अगला जो हमारे पास टॉपिक है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का है या सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, बात एक ही है। भाई सबको पता है, सबसे पहली बात, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमें पता है। और इसके बारे में जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन हमें पता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है इसका, इसके बहुत सारे तरीके से यूज होते हैं। जनरली जो ये प्रेजेंट होता है ये व्हाइट पैलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो प्रेजेंट होता है ये व्हाइट पैलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन की, प्रिपरेशन की या मैन्युफैक्चरिंग की। प्रिपरेशन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? सिंपल, एक ही स्टेप में हो जाता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है इसमें। अगेन सॉल्ट वाटर होता है हमारे पास। सॉल्ट वाटर को हम क्या करते हैं हमेशा, NaCl प्लस H2O, यानी NaCl डिजोल्व H2O में, इसका कर दो इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये नहीं पूछेगा कोई भी कि सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, लास्ट चैप्टर में बताया था। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन से पास कराया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है भाई, जब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो जब सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है, इसको सुनते रहेंगे ध्यान से, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ साथ में H2 गैस एंड Cl2 गैस भी निकलते हैं और इसका एक सॉल्यूशन मिल जाता है। बैलेंस कर लो इसको, 2 यहाँ भी लगा दो। तो ये इसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब इसका देखो, क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, और एल्कली का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस। तो इसमें क्लोरीन भी मिल रहा है, बेस भी मिल रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन होता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हमने बताया, ठीक है भाई। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसी वजह से इसका कोरोसिव नेचर होता है स्किन पे। वाई? बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट इस प्रोसेस में मिल रहे हैं, इन तीनों का यूज देख लेते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे साथ में,
एडिशनल यूज देख लेते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का भी, क्या क्या यूजेस होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। पहला यूज देख लेते हैं भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यूज ऑफ NaOH, साथ साथ में H2 का भी देख लेंगे, साथ साथ में Cl2 का भी देख लेंगे, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का। तो इसका भी यूज होता है सोप में। अब याद होगा मैंने स्टार्टिंग में कहा था जब मैंने बेस को इंट्रोड्यूस करा था कि जो वॉशिंग सोडा है उसका भी यूज हो रहा है सोप में, NaOH का भी यूज हो रहा है सोप में। NaOH का नेचर कोरोसिव है, इस वजह से इसको मैंने कहा था कि खा मत लेना। डिटर्जेंट में भी इसका यूज होता है, पेपर में भी यूज होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ में यूज होता है इसका, इसका यूज होता है कॉटन इंडस्ट्री में। कॉटन इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, जो अनश्रिंकेबल कॉटन होता है ना, जो कॉटन फैब्रिक होता है जो श्रिंक नहीं होता, कैसा, अनश्रिंकेबल, वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इसका यूज होता है रिफाइनिंग में। किस किस को रिफाइनिंग में यूज होता है इसका, पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम को रिफाइनिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ऑयल को हम इसको रिफाइन कर सकते हैं, पेट्रोलियम, और साथ साथ में वेजिटेबल ऑयल्स, उसको भी रिफाइनिंग में यूज होता है। इसका यूज जो होता है वो प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग में होता है, किसके, किसको बनाने में इसका यूज होगा, सोडा लाइम बनाने में यूज होगा इसका। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है भाई। तो ये इसके कुछ यूजेस होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। हाइड्रोजन गैस का अगर हम यूज देखें तो हाइड्रोजनेशन हो जाता है जहाँ पे एडिबल ऑयल्स होते हैं। एडिबल ऑयल का मतलब जो कॉटन सीड ऑयल होता है, जो घी बनता है जिसको हम मार्गेराइन भी कहते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज हो जाता है। पहला यूज क्या, एडिबल ऑयल्स में यूज होता है जब हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, वहाँ पे इसका यूज हो जाता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल बनाने में इसका यूज होता है। कौन सा अल्कोहल बनाने में यूज होता है, मिथाइल अल्कोहल बनाने में यूज होता है। जो पीने वाला अल्कोहल होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, वहां पे इसका यूज नहीं होता, मिथाइल अल्कोहल में यूज होता है इसको बनाने में। और क्या होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी यूज होता है, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ये इसके कुछ यूजेस हैं। अगर बात करें हम Cl2 के यूज के बारे में, तो इसका यूज जो होता है बेसिकली वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में होता है, क्लोरीन का। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं स्विमिंग पूल में, या मैं कहूँ जो हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वाटर में, उनको किल करने का इसका पहला यूज होता है। तो इसका स्विमिंग पूल में देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर में देखने को भी मिलेगा। तो ये किल करने का प्रोसेस होता है ना क्लोरीन से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजिंग। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेरिलाइजिंग, द प्रोसेस बाय विच the water of swimming pool and drinking water in which the harmful bacteria is killed by chlorine। अब इसका यूज होता है जो मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है। किस किस के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है वो बात कर लेते हैं। किस किस के मैन्युफैक्चरिंग में क्लोरीन का यूज होता है, तो हमने पीवीसी पाइप देखे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने देखे हैं, CFC, वहां पे यूज होता है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के बारे में तो सभी को पता होगा, तो क्लोरोफॉर्म में भी इसका यूज हो जाता है। पेस्टिसाइड्स बनाने में भी इसका यूज होता है। तो ये सारे के सारे यूजेस है हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन के और क्लोरीन के। अब हम बात करेंगे अब अपने
नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में, बहुत ही छोटा छोटा सा टॉपिक है, बस यूजर्स के बारे में ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ है नहीं। पेशेंस बनाए रखेंगे, बात करेंगे अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाय कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सोडियम बाय कार्बोनेट। तो इसमें जो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो, मतलब जो ज्यादा डोमेन कर रहा है, इसमें जो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है वो बेकिंग पाउडर कर रहा है। ठीक है। वो बेकिंग पाउडर कर रहा है। इसका सबसे पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं। अभी हमने जैसे पहले भी बात करी, तो एक रिएक्शन बताया था, उसमें भी ये हमें फॉर्मेशन मिल रहा था इसका। याद करो किसके फॉर्मेशन में सीखा। अभी अभी हमने बोला कि जो ब्राइन सॉल्यूशन है, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट प्लस H2O मैन्युफैक्चर देख रहे हैं इसका। ये रिएक्शन तो अब याद हो जानी चाहिए, ये प्रोसेस दो में यूज हो रहा है देखो। तो मैंने इसीलिए कहा था कि हम सिर्फ वो लैंग्वेज याद रखेंगे, वो प्रोसेस याद रखेंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं। नो, इसमें जब अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, या तो हम इसको कह सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, या हम इसे कह सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको दो चीजें कह सकते हैं। जब पास करवाते तो हमेशा दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं, NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये तो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ये वाटर में थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, साथ साथ में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, अभी बताया। प्रेसिपिटेट बॉटम ऑफ द लेयर हमें मिल जाता है, यहाँ पे वाटर पूरा डिजोल्व होता है। सो विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, with the help of filtration we can remove the precipitate particles of sodium bicarbonate। अब हम इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके यूजेस जो हमारे पास हैं, पहला यूज होता है बेकिंग सोडा में इसका यूज होता है। तो जो बेकिंग सोडा है इसका बेकिंग पाउडर में यूज होता है। फर्स्ट यूज अगर हम इसकी बात करें, तो बेकिंग सोडा इन बेकिंग पाउडर। अब होता क्या है, जो बेकिंग सोडा है इसका यूज बेकिंग पाउडर में होता है। कैसे यूज होता है, बेकिंग पाउडर में एक टेरिटरिक एसिड के साथ इसका यूज होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है इसमें बेकिंग सोडा तो होता ही होता है, साथ साथ में एक टेरिटरिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। C4H6O6। अब इसका यूज अगर हम देखें तो नॉर्मली भी ब्रेड में यूज होता है, केक में यूज होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो NO2CO3 का रिएक्शन अभी हमने बताया था, ये रिलीज हो जाता है। जब इसको हीट करेंगे, इधर से बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं। जब इसको हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है
ये जो ब्रेड पार्टिकल्स होते हैं उनको फ्लफी बना देता है। तो इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है ब्रेड्स में और केक में। ठीक है। और जो टैटरिक एसिड होता है ये इस सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। तो दोनों ने रोल करा, इसने भी और टैटरिक एसिड ने भी, तो इस वजह से बेकिंग पाउडर उसका एक कॉमन नेम दे दिया गया। इसका जो यूज होता है सेकंड, वो एंटासिड में भी यूज होता है, यानी जो एसिड को रिवर्स कर दें। ठीक है। तो अगर हम इसका रिएक्शन, जैसे मैंने बात करी थी पहले भी, कि बहुत बार पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी क्यों होती है? HCl का अमाउंट बढ़ जाता है। HCl के अमाउंट को न्यूट्रल करने के लिए किसी बेस का रिक्वायरमेंट होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस हम ले नहीं सकते क्योंकि उसको खा नहीं पाएंगे। तो इसका यूज कर लेते हैं HCl के साथ, जब ये रिएक्ट कर देता है तो NaCl तो देता देता है, साथ में वाटर भी देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी दे देता है, जिसको हम रिलीज कर देते हैं। ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज होता है। जब फायर लग जाती है तो उसको बुझाने में भी इसका काम यूज होता है। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं हमारे पास बेकिंग सोडा के। तो बस आज के वीडियो में इतना ही देखने को मिलेगा। जो एक वीडियो और बनेगा जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में हम बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।